आज हम लोग देखेंगे संख्या की चैप्टर से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो माध्य तीन टाइप का होता है। ठीक है, पहला प्रत्यक्ष विधि या तो डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला ये x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा है कल्पित माध्य विधि एस्यूम मीन मेथड। यहाँ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग ये दूसरा वाला देखें, इसके बाद हम लोग अभी तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ये तीसरा वाला पग विचलन विधि स्टेप डिविएशन मेथड। तो इसका है x बराबर a प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ डी, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो u मतलब क्या होता है, जैसे h का मतलब क्या होता है, ये हम लोग आगे क्वेश्चन हल करेंगे तब उसमें आप लोग को बताएंगे। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राप्तांक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में मतलब ये सारणी में दिया गया है। ठीक है, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, ये माध्य का ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ठीक है, इस विधि द्वारा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखेंगे। जैसे ये प्राप्तांक यहाँ x मैंने पहले ही बनाया। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या f, जैसे 10 20, ये 10 20 36 95 तक ये हम लोग का प्राप्तांक है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या f, जैसे 10 में 1 है, 20 में 1 है, तो इसी तरह मैंने 95 में जैसे यहाँ 1 है, 95 के सामने यहाँ 1 तक है, तो f(x) यहाँ जैसे हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ 10 और 1 गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 और 20 गुना करेंगे 20, 36 और 3 गुना करेंगे। ठीक है, 108, 4 और 40 गुना करेंगे 160, 56 और 2 गुना करेंगे, 50 और 3 गुना करेंगे तो 150, 56 और 2 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 112। इसके 60 और 4 को गुना करेंगे तो 240। इसके बाद 70 और 40 गुना करेंगे तो 280, 72 और 1 गुना करेंगे 72 ही होगा। ये हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। 80 और 1 गुना करेंगे तो 80 ही होगा। 88 और 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 176 होगा। 92 और 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 276 होगा। और 95 और 1 गुना करेंगे तो 95 ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले में यहाँ दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स या सिग्मा एफ, तो ये हम लोग का एक्स है और ये एफ है, तो ये वाला हम लोग टोटल करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ, ये 1 2 3 4 3 2 ये सब जोड़ेंगे तो ये जोड़ करके हम लोग का 30 होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग का फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स ये हम लोग का है। सिग्मा मतलब हम लोग टोटल करेंगे, योग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स 10 20, ये इसी तरह सब अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का होगा 1189 होगा। ठीक, ये 1189 है। तो यहाँ पर जैसे सिग्मा एफ हम लोग का कितना है 30 है और सिग्मा एफ एक्स 1179 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे। जैसे सिग्मा एफ एक्स हम लोग का कितना है 1179 और सिग्मा एफ हम लोग का कितना है 30 है, तो यहाँ हम लोग 30 लिखेंगे। इसको हम लोग काटने के लिए इस तरह, मान लिया काटने के लिए जिस तरह सुविधा होगा हम उस तरह लिखेंगे। मान लिया इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 3 गुना 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 से 1101 काटेंगे, जैसे एक बार में काटेंगे तो ये इतना 593 में कट जाएगा। ठीक, ये 3 से, तो यहाँ हम लोग का बचा कितना 593 बटे 10, और यहाँ दशमलव बैठाएंगे। जैसे बटे के नीचे में कितना है 10 है, इसीलिए ये संख्या है इधर से लेंगे, एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, अब 2 नंबर का क्वेश्चन मान लिया ये दिया हुआ है, वर्ग अंतराल ये 10 से 50 के बीच में दिया हुआ है, कितना 2। ठीक है, ये हम लोग का वर्ग अंतराल है और ये विद्यार्थी की संख्या 10 से 25 के बीच में कितना है 2 है, 25 से 40 के बीच में 3 है, इसी तरह ये दिया हुआ है। तो ये हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये
विद्यार्थियों की संख्या है। ये मैंने आप लोग को बताने के लिए मैंने पहले ही निकाला है। जैसे वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ वर्ग चिन्ह का आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। जैसे वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे ऊपर की सीमा या तो ऊपरी सीमा, ऊपर की सीमा प्लस निचली सीमा, वर्ग अंतराल है तो उसी में हम लोग ऊपरी सीमा और निचली सीमा देखेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर है ये 10-25, इसको हम लोग निचली सीमा कहते हैं। ये हम लोग की निचली सीमा है और ये हम लोग का ऊपरी सीमा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। जैसे मान लिया ऊपरी सीमा हम लोग का कितना है, 25 है। ऊपरी सीमा हम लोग का 25 है और निचली सीमा हम लोग का कितना, 10 है, भागा या तो बटे 2। ये अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 35 बटे 2। ये मान लिया काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 के 2 और 2 पंचे 10। यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 17 बटे 5, ठीक है। इसी तरह सबका वर्ग चिन्ह निकलना है। जैसे ये कॉलम में 17.5 आया और इसमें 32 आया, ठीक है। तो ये निकालने का और एक विधि है। जैसे हम लोग का शुरू में जो कॉलम है उसका वर्ग चिन्ह कितना है, तो सेकेंड वाला में मान लिया हम लोग निकालेंगे तो 17.5 में हम लोग 15 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 15 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 32.5, ठीक। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग चिन्ह इसी तरह निकालते हैं, ठीक। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ हम लोग का एफ है और ये एक्स है, 2 और 37 को गुणा करेंगे, ठीक है। मान लिया 2 और 17.5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 2 पंचे 10, यहाँ 0, ठीक, और 2 से 14, 5 और 2 के 2, यहाँ पर कितना होगा, 3। पॉइंट के बाद 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ हम लोग 35 ही लिखेंगे। तो एफ एक्स हम लोग इसी तरह निकालते हैं। 2 और 17 को ये गुणा किए तो ये हम लोग का एफ एक्स निकल गया, ठीक है। तो ये वर्ग चिन्ह हम लोग का ये निकला और एफ एक्स हम लोग का ये निकला, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मान लिया माध्यक का फार्मूला हम लोग का है x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये यहाँ हम लोग योग करेंगे, जोड़ेंगे, ये हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या निकलेगा, सिग्मा एफ, ठीक है। ये हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 30। इसी तरह हम लोग यहाँ भी सिग्मा एफ एक्स यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, टोटल 1860, ठीक है, इतना निकलेगा। तो इसी फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे 1860 सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ हम लोग का कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 0 और 0 कट गया तो यहाँ कितना होगा, 3 छक 18, ठीक, और 3 दूना 6, तो 62 यहाँ हम लोग का बच गया। इसीलिए आंसर हम लोग का कितना आया, 62, ठीक। इसी तरह हम लोग 2 नंबर का विधि हम लोग देखेंगे, कल्पित माध्य विधि, एसयू मीन मेथड। एसयू मीन मेथड का फार्मूला मैंने पहले ही बताया है, इस तरह, ठीक है। ये ठीक है, ये ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ, ठीक। तो ये ए हम लोग का यहाँ क्या है, कल्पित माध्य है, ठीक। अब यहाँ डी हम लोग निकालेंगे, डी बराबर हम लोग का क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल कैसे निकाल, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। विद्यार्थी की संख्या से हम पहले वाला क्वेश्चन में, और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं ये पहले वाला वीडियो में ही, पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x तो दिया हुआ, ए हम लोग को कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लिया ए, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, अच्छा यहाँ फॉर्मूला n बटे 2, ए 1 2 3 4 5 6 वर्ग अंतराल है। तो यहाँ नंबर ऑफ हम लोग का कितना होगा, 6 है, और ये भगा 2 या तो बटे 2, ठीक। ये काटेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचा, 3। इसीलिए ये हम लोग का 3 वाला कॉलम में, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये 47.5 ये हम लोग का ए हो गया, ठीक। मान लिया यहाँ पर वर्ग अंतराल 6 ठो है, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल मान लिया विषम संख्या में अगर रहा, मान लिया n, जैसे हम लोग जैसे निकालेंगे, मान लिया यहाँ सम संख्या, ठीक, और ये विषम संख्या है,
ठीक, ये हम लोग का तो सम संख्या है, ठीक है, इसीलिए यहाँ हम लोग निकाल लिए, ठीक है। मान लिया n सम संख्या 4 रहा, ठीक है, तो n/2 यहाँ 4, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा, ए 2 वाला ई में हम लोग का हो जाता है, ठीक है, अगर वर्ग अंतराल 4 ठो रहता, ठीक है। अगर वर्ग अंतराल मान लिया, नंबर ऑफ वर्ग अंतराल मान लिया 5 गो रहा, ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, 5/2 ये भाग करेंगे तो यहाँ 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 मतलब 1 2 से अगला स्टेप, ठीक है। इसी को हम लोग 2 से पार कर गया तो ये तीसरा पद होगा, ठीक है, ठीक। और इसमें तो हम लोग द्वितीय पद होगा, ठीक। ये आप लोग को मान लिया कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, मान लिया वर्ग अंतराल संख्या 5 तो दिया हुआ है, तो उस टाइम आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है। वर्ग अंतराल में जैसे ए हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक, ये जैसे यहाँ हम लोग ए निकालिए, ठीक। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आगे जैसे d बराबर x माइनस ए, जैसे यहाँ पर d निकालेंगे शुरू वाला कॉलम में, d बराबर x माइनस ए, ठीक, ये माइनस है, x हम लोग का कितना है 17.5 माइनस ए हम लोग का कितना है 47.5। ये अगर हम लोग घटाएंगे तो ये बड़ा संख्या में माइनस है, इसीलिए माइनस, यहाँ हम लोग का कितना बचेगा -30, ठीक है, इसीलिए यहाँ शुरू वाला कॉलम में -30 हो गया, ठीक है। ये पहला वाला में, इसी तरह दूसरा वाला में हम लोग इसी तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। d बराबर x माइनस, उसी तरह हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा -15, ठीक। अब यहाँ ये वाला कॉलम में मान लिया d x हम लोग का कितना है 47.5 माइनस, ठीक, ए हम लोग का कितना है 47.5, तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकलेगा 0, ठीक। इसी तरह आगे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 15, इसमें 30 और इसमें 45, ठीक। अब एफ डी निकालना है, जैसे एफ हम लोग का ये दिया हुआ है, ठीक, और डी ये हम लोग ने यहाँ निकाला, ठीक है, तो यहाँ हम लोग को एफ डी निकालना है। तो 2 और -30 को गुणा करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा -60, 3 और -15 को गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा -45, ठीक। इसी तरह ये 0 और 7 गुणा करेंगे कितना होगा 0। इसी तरह आगे हम लोग इसी तरह निकालेंगे तो 90 यहाँ होगा, इसके बाद 80 होगा, इसके बाद इसमें 270 होगा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला, जैसे फार्मूला में हम लोग जानते हैं कल्पित माध्य का फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ए हम लोग का कितना है 47.5, ठीक। अब सिग्मा एफ डी, ओ यहाँ हम लोग योग निकालेंगे, जैसे सिग्मा एफ ये अगर हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे 2 3 7 6 हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 30, ठीक। इसके बाद डी अगर हम लोग जोड़ेंगे, सॉरी सिग्मा एफ डी यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का निकलेगा 435, ये माइनस में है, इसको पहले जोड़ लेंगे, इसके बाद ये वाला इसमें घटा देंगे तो ये हम लोग का 435 बचेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला में बैठेंगे सिग्मा एफ डी, सॉरी यहाँ पर सिग्मा एफ डी होगा, सिग्मा ये एफ डी बराबर 435, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ कितना है 435 और ये सिग्मा एफ हम लोग का 30 है, ठीक। तो ये हम लोग हल करेंगे, ठीक। मान लिया यहाँ इसी साइड में लिखते हैं, ठीक है, बराबर 47.5, ठीक। ये हल करेंगे, जैसे मान लिया ये काटेंगे, मैंने पहले ही काट करके रखा हुआ है, अगर इसको काटेंगे, ठीक है, काट करके यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 14.5, ठीक। आप लोग काट लेना यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने काट करके इतना पहले ही निकाला है ताकि आप लोग को जल्दी बता सके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ करके हम लोग का कितना होगा 62, ठीक। ये आंसर कल्पित मध्य विधि द्वारा 62 आंसर निकला, ठीक है। इसमें भी हम लोग जैसे निकाले थे कितना आंसर 62 ही, ठीक। ये कल्पित मध्य विधि द्वारा हम लोग निकाले, उसका भी 62 ही आंसर होगा, चाहे जो विधि से हम लोग निकाले आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे पग विचलन विधि, ठीक। क्वेश्चन वही दिया है, ये वर्ग अंतराल, ठीक है, और ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ एफ से डिनोट किया है, ठीक है, वर्ग चिन्ह यहाँ एक्स है, ठीक है। ये आगे वाला क्वेश्चन में हल करके
बताएं, ठीक है। डी कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पग विचलन विधि द्वारा ये माध्य कैसे निकाला जाता है, ये यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। एक्स बराबर ए प्लस एच सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक है। यू बराबर यहाँ जैसे होता है क्या होता है डी बाई एच, एच हम लोग का क्या है वर्ग अंतराल, ठीक। जैसे वर्ग अंतराल हम लोग का क्या है यहाँ ये है, ठीक। वर्ग अंतराल 10 और 25, तो इसके बीच में हम लोग का अंतर कितना है 15 है, ठीक है, माइनस में है, ठीक। यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगा, यहाँ हम लोग का अंतर कितना है वो देखेंगे -15 है। इसी तरह ये भी इसमें भी 25 -40, ठीक। इसमें भी वर्ग अंतराल सॉरी यहाँ 25 होगा, यहाँ भी कितना होगा 15 ही होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल हम लोग इसी तरह निकालेंगे, ठीक। और जैसे यहाँ d बराबर एक्स ए हम लोग 2 नंबर में देखे थे कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का ए है, ठीक। ये हम लोग का ए है, ठीक। तो अब यहाँ देखेंगे जैसे u बराबर डी एच, u बराबर डी एच, डी हम लोग का मान लिया यहाँ कितना है -30, इसका वर्ग अंतराल यहाँ कितना है 15, ठीक। इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ हम लोग का बचेगा कितना -2, ठीक, -2। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा -2, ठीक। इसी तरह दूसरा वाला में भी हम लोग उसी तरह निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग का u कितना लगेगा -1, इसमें 0, इसमें 1, ये 2 और ये 3, ठीक। अब u हम लोग का निकल गया, ठीक है, और f हम लोग का यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 2 और -2 गुना करेंगे f और u, ठीक। तो यहाँ कितना होगा -4, ठीक। इसी तरह 3 और -1 गुना करेंगे -3, यहाँ पर 0, ठीक। फिर इसी तरह 6 और 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कितना निकलेगा 6 निकलेगा, इसमें 12 निकलेगा, इसमें 6 या 18, ठीक। तो अब फार्मूला हम लोग का क्या है माध्य का फार्मूला ए प्लस एच ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, ठीक। ये फार्मूला है। तो ए के जगह पर हम लोग ए लिखेंगे, ए हम लोग का कितना है 47.5, एच हम लोग का कितना है एच ये अंतर, ठीक है, ये हम लोग का एच है, ठीक है। ये अंतर हम लोग का कितना है 15 गुना सिग्मा एफ यू, यहाँ हम लोग सिग्मा एफ यहाँ जोड़ करेंगे तो यहाँ 30 होगा, और यहाँ सिग्मा एफ यू यहाँ हम लोग जोड़ और घटाएंगे, यहाँ जैसे यहाँ -4 है -3 है, इसको अगर जोड़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा कितना 29, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा एफ यू हम लोग का कितना है 29 है, और सिग्मा एफ हम लोग का 30 है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कटे 15 दूना कितना होता है 30, और ये 2 से हम लोग 29 को काटेंगे, 2 के 2, 2 4 8, 2 5 10, ये पॉइंट में आ गया 14.5, ठीक। इसी तरह यहाँ 47.5 प्लस 14.5, ठीक। ये हम लोग टोटल 47.5 और 14.5 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 62 ही होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर 62 ही होगा, ठीक। पग विचलन विधि द्वारा हम लोग भी हल किए तो आंसर इतना ही निकला, ठीक है। काल्पनिक मध्य विधि द्वारा हम लोग हल किया तो ये भी 62 ही निकला, ठीक। और वर्ग अंतराल विधि द्वारा हम लोग सॉरी प्रत्येक विधि द्वारा हम लोग निकाले, उसका आंसर भी 62 निकला, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ देखेंगे, मान लिया क्वेश्चन में आप लोग को अगर दिया होगा कि माध्य निकाले, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में अगर बोलेगा यहाँ प्रत्येक विधि द्वारा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर बोलेगा कल्पित माध्य विधि द्वारा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर बोलेगा पग विचलन विधि द्वारा तो पग विचलन विधि वाला फार्मूला द्वारा निकालना है। अगर इसमें से कोई भी विधि द्वारा अगर नहीं बोला गया तो सबसे आसान कौन होगा ये, ठीक है, डायरेक्ट मेथड या तो प्रत्येक विधि द्वारा निकाल लीजिए, ठीक है।